प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि हुकूमत महंगाई की वजह से आम आदमी की तकलीफ से पूरी तरह से आगाह है और वो ये भी कहते हैं कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल की गई हैं। मुनाफाखोरों ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी रहेगा। जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने आज मुल्क भर में महंगाई और मुआशी पॉलिसीज़ के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। मुख्तलिफ शहरों की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे PDM में शामिल जो जमातें हैं उनके कायदीन ने कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरों में शिरकत की और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी करते रहे। अच्छा नाज़रीन, अपोजिशन की एक और बड़ी जमात पीपल्स पार्टी भी PTI हुकूमत और महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है। कराची में मुजाहरे से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि इमरान खान बहुत जल्द जा रहे हैं और अवाम इस नाअहल हुकूमत से बहुत जल्द निजात भी पाएंगे। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख साहब और सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट बोल न्यूज़ उसामा गाजी ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं इम्तियाज़ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। इम्तियाज़ साहब, पीपल्स पार्टी क्या करेगी हुकूमत को गिराने के लिए, क्योंकि वज़ीर आला सिंध साहब तो बड़े पूरा एतमाद दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब बहुत जल्द चले जाएंगे और अवाम इस नाअहल हुकूमत से निजात पा लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम। देखें जी, ये जो महंगाई का सिलसिला मुल्क में शुरू हुआ है इस PTI की गवर्नमेंट में, उसकी मिसाल तकरीबन पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से नहीं बनती। तकरीबन 14 से 15% इन्फ्लेशन रेट है इसमें पाकिस्तान का। गरीब आवाम जो है बेचारा पिस रहा है, उसको मतलब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यहाँ है कि रोज के रोज पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, रोज के रोज बिजली की कीमत बढ़ती है, रोज के रोज गैस की कीमत बढ़ती है और मतलब कोई दिन नहीं कि जहाँ मतलब इनकी कीमतों में इजाफा ना हो। और सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ही पूरे मुल्क की जो तमाम चीजें हैं ट्रांसपोर्ट की वजह से कीमतें उसकी बढ़ जाती हैं। चीजें इम्पोर्ट हो रही हैं, इनका जो मतलब पूरा जो बिजनेस मॉडल ये लेकर आए थे स्ट्रक्चर पूरे का पूरा फेल हो गया है और उन्होंने एक मुल्क को बहुत ज्यादा मतलब एक ऐसी पोजीशन में ले आए हैं कि दिवालिया खुदा ना खासा होने जा रहा है। जिस तरह लगा डॉलर की कीमत देखें आप 175 रुपए के करीब हो गई। तो ये सूरत हाल देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लोगों को कॉल की है कि जी आप निकलें और धरने दें और पता एहतजाज करें। और लोग इतने बेजार हैं कि हजारों की तादाद में मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जिलाई क़यादतें हैं, सूबाई क़यादतें हैं, उनके अपना अंडर में उन्होंने जलसे जुलूस निकालना शुरू किया। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं। तो ये एक अवामी रेफरेंडम बनता जा रहा है PTI गवर्नमेंट के खिलाफ। वो संभाल नहीं पा रहे। सिर्फ उनके 2-3 वजीर हैं जो सुबह शाम आके लोगों को गालियां बकते हैं और बुरा भला कहते हैं। तो कुछ और है नहीं, न तमीज है न उनको मतलब सियासत के आदाब का पता है। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब पर्सनल बातों पे लोगों को मतलब बुरा भला कहना। लेकिन मईशत के हवाले से देखा जाए, पॉलिटिकल हवाले से देखा जाए, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखा जाए, सब में सब सिफर है। अच्छा इम्तियाज साहब, ठीक है, मैं आपकी बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी। ठीक है, इससे पहले उसामा मैं आपकी तरफ भी। इम्तियाज साहब, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने कुछ कहा था 2 दिन पहले, जरा वो भी चलाइएगा क्लिप, आप भी सुनिएगा, फिर मैं आपसे भी पूछती हूँ, फिर उसामा आपकी तरफ भी आती हूँ। जी इम्तियाज साहब, आपने सुना गवर्नर सिंध को, आपने पहले भी यकीनी तौर पे सुना होगा। सिंध हुकूमत के हवाले से बात करें, महंगाई के हवाले से बात करें, खासतौर पे आटे के हवाले से बात करें, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, एक तो जब उन्होंने बात की हुकूमत बनाने की, तो किसी के ख्वाब देखने से, किसी की ख्वाहिश देखने से किसी को पाबंद नहीं किया जा सकता। ये वो गवर्नर साहब हैं जिनको ये नहीं पता कि लियाकत अली खान कहाँ शहीद हुए थे। इनके दूसरे गवर्नर है स्टेट बैंक के, इनका दोनों का मुकाबला है आपस में। उन्होंने कहा कि जी डॉलर महंगा हो गया तो लोगों को हमने फायदा पहुंचाया बाहर। अब ये मतलब लोगों को जख्म पे नमक डालने के बराबर होता है। इस तरह ये बात कर रहे हैं। पूरे मुल्क में जो जिस तरह की उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो फेडरल गवर्नमेंट देती है। इम्पोर्ट अगर आप पेट्रोल अगर आप महंगा करते जाएंगे, बिजली महंगी करते जाएंगे, चीजें महंगी होंगी, तो उसमें मतलब चाहे मतलब कोई भी शहर हो वो पूरे का पूरा उसके जद में आएगा कि जो भी इनकी इन्फ्लेशन होगी वो पूरी की पूरी इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी और कॉमर्स पॉलिसी पे डिपेंड करती है। चीजें मतलब ये एग्रीकल्चरिस्ट मुल्क है, उसकी 3 साल में उन्होंने ये हालत की है कि अभी गंदम भी बाहर से आ रही है, तो चीनी भी बाहर से आ रही है, तो आटा भी बाहर से आ रहा है। तो मतलब ये इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का फेल्यूर है। साथ ही इनकी जो एनर्जी पॉलिसी है वो भी टोटल फेल है। 4 वजीर उन्होंने चेंज किए हैं लेकिन अभी तक इनसे काबू नहीं आता। सर्कुलर डेट है कि बढ़ता जा रहा है। तो मतलब टोटली फेल हो गए हैं ये लोग और इनके बस की बात नहीं है, मैं समझता हूँ। इसीलिए वजीर आला ने जो आज बात की कि थोड़े दिनों की बात है, ये खुद ही भाग जाएंगे क्योंकि इनके चीजें काबू में नहीं आ रही हैं। ये मतलब
बातें बड़ी कितनी भी कर लें, तकरीरें कितनी भी कर लें, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी बहुत खराब है, लोगों की हालत बहुत खराब है और लोग इस वक्त बेचारे मतलब उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह अपनी जिंदगी गुजारा करें। ठीक है जी इम्तियाज़ साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद है। उसामा, आप पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? पीडीएम है, एहतजाज, जब ये सारी सिलसिला शुरू हो चुका है और सब ये पार्टियां यही दावा करी, पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी, वो अलग से दावा करती है कि इमरान खान हुकूमत को वही घर भेजेंगे, फिर पीडीएम भी बड़ी पुरएतमाद नजर आती है। आप आगे वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? मुस्तकबिल करीब में क्या होने जा रहा है? मैं जी अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि महंगाई बढ़ती हुई देख रहा हूँ मजीद, और मैं भी प्रोग्राम में आने से पहले इस चीज़ पर देख रहा था कि आने वाले दिनों में डॉलर मजीद महंगा होना है, पेट्रोल बिजली और ज़्यादा महंगे होने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह का एहतजाज पीडीएम ने किया है या पीपल्स पार्टी ने किया है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप सैकड़ों लोग, मैं हजारों की बात नहीं कर रहा, सैकड़ों लोग ही इकट्ठे कर पाए हैं, वज़ीर आला खुद वहां पर जाकर एहतजाज करें, तो पूरे सिंध में भी अगर आप एहतजाज कर लेंगे, हर शहर में भी आप एहतजाज कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना। जहां तक बात है लॉन्ग मार्च की, उसकी जब तक नौबत आएगी मुझे लगता है तब तक शायद अगले इलेक्शंस आ चुके हों। आज आप देखें कौन सा लीडर नजर आया है, यानी आप आवाम को कहते हैं बाहर निकले, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी आवाम से हम मुतालबा कर रहे हैं कि भरपूर शिरकत करें। भरपूर क्या, यानी इतने तो एमएन एमपीएस के अपने इनके मुलाजिम आ जाते तो इससे बड़ा एहतजाज होना जाना था लाहौर में। यही हमने कराची में देख लिया, वज़ीर आला सिंध ने जिस तरह से। तो सामा क्या वजह क्या नजर आती है इतनी कम शिरकत की, इतनी कम तादाद की, जो भरपूर शिरकत नहीं हो पा रही? और देखिए कई वजूहात है। एक तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने उस तरह से मोबिलाइज ही नहीं किया, किसी की इतने मैस मूवमेंट की कोई नीयत भी नहीं थी। दूसरा ये कि लोग थक चुके हैं इनके पीछे लग लग के। आपने कितना कारकुनों को निकाला, पहले जो लॉन्ग मार्च किया, धरना, जलसे, एतमाद का फुकदान, हाँ जी, और आपस की लड़ाई। फिर देखिए ना, आपने सबको इकट्ठा किया, पीडीएम बनाई, वो कराची में आ रही है मरियम साहिबा, उनके लिए जनाब उनके खामद के साथ कितना बुरा सलूक हो गया, पूरी सिंध गवर्नमेंट हिल के रह गई, ये कर देंगे वो कर देंगे। हर शहर हर सूबे में एहतजाज पहले आपने कर लिया, तो वो स्टीम जो होती है वो फिर उससे निकल गई। दूसरा ये कि लोगों के ऊपर एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है, लोग निकले नहीं, यानी अपने कारकुन वो भी पूरे नहीं निकाल सके। और आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि देखिए दिहाड़ीदार जो गरीब आदमी है वो बेचारा कहां से पैसे खर्च करके इनके पास आएगा? उसके पास तो पहले खाने पीने के लिए नहीं थी, महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी, इतना बड़ा इशू बन चुका है कि वो अपनी दिहाड़ी छोड़ेगा इनके लिए, या 2-3, वो तो कोई ओवर टाइम लगाने की कोशिश करेगा, वो तो किस तरह से और पैसे बचाने की कोशिश करेगा, तो उनके पीछे क्यों आएगा? बिल्कुल। अच्छा इम्तियाज़ साहब, आपने उसामा गाजी को भी सुना, कुछ ऐड करना चाहिए आप कर सकते हैं। अच्छा एक सवाल सिंध के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि सिंध के अवाम के लिए ज़रा बता दें कि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शायद ये जो सर्दी है इसमें सिंध में गैस का बहरान आने वाला, और वो भी शदीद बहरान, सिर्फ बहरान नहीं शदीद बहरान। देखिए जी, जो उसामा भाई ने बात की ना, मतलब मैं उस पर अभी क्या कमेंट करूँ। देखिए आज पहला दिन था, पूरे मुल्क में एहतजाजी जलसे शुरू हो चुके हैं, और ये कहना कि चंद 100 लोग थे, आज मैं खुद उस जलसे में था, उस एहतजाजी धरने में था जो कराची में हुआ, कि हजारों के तादाद में लोग वहाँ मौजूद थे, और मतलब ये स्टीम बढ़ेगी। कितने लोग थे उसमें तकरीबन इम्तियाज़ साहब? ये देखें, ये मतलब ये चीज जो है आगे बढ़ती जाएगी, ये कम नहीं होगी। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च हो जाए, सियासत में कोई फैसले फाइनल तो नहीं होते, कल तो सब मिलके बैठे, कोई इस तरह की सूरत हाल बन जाए, तो आप मतलब ये अंडर एस्टिमेट ना करें कि भाई आज नहीं निकले लोग, कल निकलेंगे, फिर और मजीद मुनज़्ज़म करेंगे, तो इंशाल्लाह ये आप देखिएगा। अच्छा वैसे मेरे ख्याल से उसामा गाजी ने पीडीएम के हवाले से बात की थी, है ना? नहीं, हाँ, मैं जरा क्लियर कर दूं। हाँ, लेकिन शेख साहब उसामा गाजी ने वास्तव पे पीडीएम के हवाले मेरा से। ख्याल है इम्तियाज़ शेख साहब खुद मानेंगे कि इनके पास इससे बहुत ज्यादा लोग सलाहियत है इकट्ठे करने की। आज अगर आप कहते हैं कि यही मतलब लोग वज़ीर आला के आते हुए, वज़ीर आला सिंध के आने पर अगर आप इतने लोग इकट्ठे कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? आज फाइनल, अच्छा वज़ीर आला सिंध के हवाले से भी बात की थी, ठीक है। आज फाइनल डे तो नहीं था ना कि बस आज वज़ीर आला साहब आए, जरूर आए। हमने अपने कारकुनों की हिम्मत अफजाई के लिए, उनकी मतलब उनको साथ देने के लिए वज़ीर आला जरूर कहे, काबीना के लोग भी और भी कहते, और मतलब ये और जाते रहे। लेकिन इम्तियाज़ मुझे वो याद आ गया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप कह रहे हैं ना फाइनल डे नहीं था, सियासत में इस तरह नहीं होता, पहला दिन फाइनल नहीं होता है, सियासत में नहीं इस तरह नहीं होता। और सियासत में आने वाले दिन हर चीज नया इवेंट होते हैं, नई बातें होती हैं, नई पॉलिसी होती है, नई स्ट्रेटेजी होती है, तो ये आप आने वाले दिनों में देख लेंगे, आप खुद ही अंदाजा हो जाएगा। दूसरी बात आपने की अपना गैस की शॉर्टेज, गैस के बहरान की, गैस का बहरान मुल्क में पीटीआई की गवर्नमेंट ने और ये पावर डिवीजन जो हमारा है पेट्रोलियम डिवीजन, उन्होंने इस तरह की नाकस पॉलिसियां बनाई हैं कि मतलब उन्होंने पूरे मुल्क में एक हिजान पैदा कर दिया, एक शॉर्टेज पैदा कर दी है। गर्मियों में भी लोड शेडिंग हुई थी गैस की, आपको पता हो, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, और बिजली तो उनके पास है ही नहीं। ये झूठ बोलते हैं कि हमारे पास फाजिल बिजली है, एक्सेसिव बिजली है। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती है पूरे मुल्क में, और गैस उन्होंने वक्त पे ऑर्डर दिए नहीं। इनकी इतनी क्रेडिबिलिटी खराब है कि किसी ने आके इनके टेंडर्स लिए नहीं इनसे, तो मेरा मतलब है कि इनका टोटल फेल्यूर है। और चौथे वजीर हैं जो हमारे साहब जो इस वक्त डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं,
तो मतलब उनकी कोई भी मतलब एक ऐसी पॉलिसी बताएं कि कभी उन्होंने गैस के बारे में कुछ, जब जरूरत होती है गैस की तो ये फर्नेस ऑयल मंगाते हैं, जब फर्नेस ऑयल चाहिए होता है तो ये गैस बरामद करने की बात करते हैं। तो इनको समझ में ही नहीं आता कि मतलब करना क्या है। इस वक्त तक पूरा मैस है इस वक्त पूरा, मतलब एनर्जी के हवाले से। और अच्छा, आप उसामा, देखिएगा ठीक है, इम्तियाज शदीद साहब। बहराम आएगा जी, जी। सर्दियों में गैस की बिल्कुल शॉर्टेज होगी और मतलब बहुत शदीद शॉर्टेज होगी। और ये अभी इनके पास जो 4 महीने या 6 महीने पहले इनको मतलब बाइंग करनी थी, ये आखिरी महीने में करते हैं और इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी खराब है तो कोई इनके आता भी नहीं इनके पास कोई बेचने के लिए, कोई देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये भी मतलब बेचारे अवाम को ही भुगतना पड़ेगा जो मतलब सूरत हाल है। ये तमाम बातें देखते हुए हम ये असेस कर पॉलिटिकली, ये तो मैं आपकी इस बात से तो एग्री करती हूँ, इस पूरे सूरत हाल में अगर कोई बेचारा है सिर्फ अवाम ही है। जी ठीक है, अच्छा इम्तियाज साहब, ठीक है जी। उसामा, मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, आपका लास्ट कमेंट है। और एक सवाल भी जरा कि जो फजलुर रहमान साहब है वो अदम एतमाद की तहरीक नहीं बल्कि नए इंतखाबात चाहते हैं, और अभी जो पीपल्स पार्टी है और नवाज लीग है वो पंजाब में तहरीक अदम एतमाद जो है लाने का सोच भी रही है। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी नवाज लीग पर भरोसा करेगी कि वो मौलाना को छोड़कर उनका साथ दें तहरीक अदम एतमाद लाने में? कोई किसी पर एतबार नहीं करेगा, हर कोई अपनी गेम खेलने की कोशिश करेगा। पंजाब में देखिए ना, जिस तरह उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी नंबर पूरे कर दे, पीपल्स पार्टी कहां से पूरे कर दे? उनके पास तो इतने लोग नहीं है, 20-25 लोग, वो कहां से इकट्ठे करें? नून लीग की कोशिश, वो कहते हैं यूसुफ गिलानी की दफा जिस तरह से आपने गेम खेली थी इस तरह पंजाब में कर दें, बुजदार को गिरा देंगे तो उसके बाद फिर आगे देख लेंगे। ये इस तरह से काम नहीं चलेगा। हाँ, ये जरूर है कि ये सिर्फ मनाने की कोशिश है कि लॉन्ग मार्च में किस तरह पीपल्स पार्टी को साथ मिलाया जाए, क्योंकि इस गवर्नमेंट में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पीपल्स पार्टी है। आखिर में सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि देखिए, हमने विफाकी हुकूमत के खिलाफ जिस तरह इम्तियाज शेख साहब ने कहा, जो बातें कहीं बिल्कुल नालायकी है, गैस शॉर्टेज, पेट्रोल, ये वो सब, लेकिन देखिए 18वीं तरमीम के बाद अब सिंध हुकूमत क्या कर सकती है? क्या वो सोलर पावर या तवानाई का जो बहरान है उसको खत्म करने के लिए दीगर तवानाई पर जा सकती है? नहीं जा सकती। कई इन्होंने कोशिशें की हैं, लगाए हैं, फिर उस पर जाएं। और जो प्राइस कंट्रोल की बात हो रही थी कि अगर फर्ज के लिए मैं मिसाल देता हूं कि अगर जनाब सरकारी कीमत पेट्रोल की 137, अगर कोई पेट्रोल पंप 140 का बेच रहा है तो उसके खिलाफ क्या सिंध हुकूमत जा सकती है? नहीं जा सकती। इसी तरह से अगर कोई जखीरा अंदोजी कर रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई नाजायज मुनाफाखोरी कर रहा है तो उसके खिलाफ तो सिंध हुकूमत एक्शन ले सकती है ना। तो वहां जाकर एडमिनिस्ट्रेटिवली जहां प्राइस कंट्रोल कर सकती है, जो कोई रिलीफ दे सकती है वो तो बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।